अपने अन्य नेताओं के विचारों को आप सुने, इसके लिए मैं अपने संचालक महोदय अमित पांडे से निवेदन करूंगा कि आप ये वीडियो देखा आपने मोन्टाज में, ये बीजेपी के जन विश्वास यात्रा का वीडियो है। ये तस्वीरें हैं जिसमें सिर्फ कुर्सियां ही कुर्सियां हैं, मंच पर कोई है नहीं। 295 के करीब बीजेपी रैली कर चुकी है पिछले एक महीने में। 250 विधानसभा में योगी पहुंच चुके थे। आधा दर्जन जिलों में तो प्रधानमंत्री की रैली हुई थी। उनके सारे कैबिनेट मिनिस्टर जन यात्रा निकाल चुके थे, जन विश्वास यात्रा। और इसी सब को देखते हुए सूत्रों की माने तो जानबूझकर चुनाव आयोग को कहा गया कि रैली रद्द कर दो। जानबूझकर कहा गया कि रैलियां रद्द कर दो, और वही हुआ। लेकिन उसके बाद एक नया खेल शुरू हुआ। नया खेल शुरू यह हुआ कि कहा गया कि टीवी अखबार तो हमारा है, लखनऊ के 5 स्टार बुक करो, सारे चैनल के एंकर्स को बुलाओ और बीजेपी के नेताओं को स्टार बनाओ और विपक्षी नेताओं को इंसल्ट करो, बेइज्जत करो, जो अंजना ओम कश्यप अखिलेश यादव को करने की कोशिश कर रही थी। आपको नहीं भरोसा रहा इन बातों पर, तो एक विंडो में ये तस्वीरें देखिए। ये बीजेपी की रैली की तस्वीरें हैं। ये पंजाब वाली तस्वीर नहीं है जहां किसान नाराज थे, ये यूपी की तस्वीरें हैं जहां लोग नहीं है। इससे पहले प्रधानमंत्री की रैलियां दिखा चुका हूं, उसमें लोग नहीं जुट रहे थे। एसडीएम धमकी दे रहे थे तो भी लोग नहीं आ रहे थे। उसके बाद एक नई साजिश शुरू की गई कि किस तरह से बेइज्जत किया जाए विपक्षी नेताओं को टेलीविजन के माध्यम पर। लेकिन दांव उल्टा पड़ गया है। सबसे बड़ी बात है, यूपी में 69,000 शिक्षक। सोचिए, अखिलेश यादव अंजना से एक सवाल पूछते कि अंजना जी, यूपी की सबसे बड़ी खबर क्या है? सोचिए, पिछले 6 महीने से 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में SC ST OBC के लोग धरने पर बैठे थे। यह सबसे बड़ा फैक्टर है जो ओबीसी के नेता भाग रहे हैं। 1 दर्जन से ज्यादा पिछड़े समाज के नेता जो हैं वो अखिलेश के साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन अखिलेश के कुछ ट्वीट जो हैं वो उम्मीद बंधाता है कि शायद अखिलेश को जातिवाद की समझ हो गई है और वो अब बहुजन राजनीति, समाजवाद और सबसे बड़ी बात जो सोशल जस्टिस है, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, वो समझने लगे हैं। लेकिन बात सबसे पहले दीपक शर्मा के एक ट्वीट से शुरू करूंगा। उनका कहना है कि भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए, भाजपा का माहौल बनाने के लिए गोदी मीडिया के करोड़ों रुपए के शो प्रायोजित किए गए। जो शो चल रहे हैं ये सरकार स्पॉन्सर करवा रही है, लखनऊ में कराए जा रहे हैं। उस पर स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके बाद लगी इस्तीफों की झड़ी ने पानी फेर दिया है। कहां तो 300 पार का एजेंडा सेट किया जाना था और कहां अपने मंत्रियों को बचाने के ही लाले पड़ गए। लेकिन जातिवादी मनुवादी पत्रकार कहां रुकने वाले हैं? यह है रोहित रंजन, ये जी हिंदुस्तान बोलता है, उसका एंकर है। ये कहता है कि 5 साल सत्ता की मलाई चाटने के बाद अब इस सरकार की नीतियों को गलत बताकर विरोध करेंगे। सच तो यह है कि ऐसे मंत्री और विधायक जो काम के प्रभाव नहीं दिखा पाए और प्रभावहीन नेता, ये एंकर पार्टी का प्रवक्ता है। सत्ता की मलाई चाटने के लिए स्वामी बदलने की पुरानी आदत बरकरार है। सोचिए, जब यही स्वामी बीजेपी में गए थे तो ईमानदार थे, बड़े नेता थे, मास्टर स्ट्रोक था, और यही स्वामी जब सपा में चले गए तो इनको बेइज्जत किया जा रहा है। सोचिए, इस देश में जो पत्रकार हैं वो कैसे SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को जलील करते हैं। चाहे लालू यादव हो, मायावती जी हो, हेमंत सोरेन हो, शिबू सोरेन हो, अखिलेश यादव हो, इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए। और सबक यही है कि इनके चैनल का बायकॉट कीजिए, बहिष्कार कीजिए। कल इसीलिए अखिलेश यादव ने कहा कि न तो आपसे मेरा वोट बैंक बनता है न बिगड़ता है। अंजना ओम कश्यप उन्होंने साफ साफ कहा। और गौरव सिंह सेंगर लिखते हैं, उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग सो रहा है। भाजपा में शामिल हो चुके कानपुर CP अभी आधिकारिक रूप से हटाए नहीं गए। नए CP की तैनाती नहीं हुई। असीम अरुण साहब वर्दी में संदेश जारी कर रहे हैं, कब जागेगा चुनाव आयोग? सोचिए, ये आदमी BRS लेकर बीजेपी ज्वाइन कर चुका है, उसके बाद भी वर्दी पहनकर तो संविधान को धत्ता बताया जा रहा है। कानून का कोई राज नहीं है। इमरान मसूद कांग्रेस के जो ताकतवर नेता थे, मुस्लिम समाज के बड़े नेता हैं, वो भी सपा के साथ जा रहे हैं। ये बड़ी खबर है, आपको बता दूं। और ये देखिए ओपिनियन पोल, यूपी भाजपा विधायक सपा में जा रहे हैं, गोवा भाजपा विधायक कांग्रेस में जा रहे हैं, उत्तराखंड भाजपा से कांग्रेस में विस्थापन, पंजाब आप से कांग्रेस में विस्थापन, मणिपुर यहां फुटकर कम होलसेल ज्यादा होता है। तो लगातार सोशल मीडिया पर सारी खबरें चल रही है। दीपक शर्मा ने एक और ट्वीट किया है, लगभग 10 वर्षों से कॉमन ट्रेंड पूरे देश में देखा जाता था,
चुनाव से ठीक पहले विधायक दूसरी पार्टी छोड़ बीजेपी में आते थे। ये मोदी युग के इतिहास में पहला चुनाव है जब विधायक बीजेपी छोड़ किसी अन्य दल में जा रहे हैं। क्या यह अखिलेश का मास्टर स्ट्रोक है? चुनावी पंडित गौर करे। तो कुछ भी नहीं है बीजेपी के लिए, समझिए सब कुछ खत्म हो चुका है। और अंजना ओम केवल ईमानदार ही नहीं बल्कि बहुत ही वफादार है। अंजना ओम कश्यप को लोग ढूंढ रहे हैं। सुशांत सिन्हा दूसरा वफादार एंकर, दूसरा ईमानदार एंकर। अब तो ईमानदार कहने पर गाली लग रही है। सोचिए, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। कांग्रेस जेडीएस गठबंधन में विधायक, सोचिए बीजेपी जब विधायक तोड़ती है, बीजेपी जब किसी विधायक को लाती है तो वो चाणक्य कहते हैं, मास्टर स्ट्रोक कहते हैं। और जब बीजेपी को कोई छोड़ता है तो वो भ्रष्ट हो जाता है। उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद का अंत तय है। सभी दलित पिछड़े एक हो जाओ। हाथरस की बेटी के लिए, उन्नाव की बहन के लिए, 700 किसानों के लिए ठाकुरशाही का अंत आ रहा है। अखिलेश और जयंत, प्रशांत कनौजिया ने। और अखिलेश यादव का सबसे मारक ट्वीट है, मैं फिर इसलिए कह रहा हूं, इस बार सभी शोषित, वंचित, उत्पीड़ितों, उपेक्षितों का मेल होगा और भाजपा की बांटने व अपमान करने वाली राजनीति के खिलाफ सपा की सबसे सम्मान देने वाली राजनीति का इनकलाब होगा। 22 में सबके मेल मिलाप से सकारात्मक राजनीति में मेला होवे। भाजपा की ऐतिहासिक हार होगी। अखिलेश यादव की एक और ट्वीट देखिए जो मैं आपको चाहता हूं कि बताऊं, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। पत्रकार नहीं, वाचक, समाचार वाचक, टेलीप्रॉम्प्टर पर खबर पढ़ने वाली अंजना ओम कश्यप द्वारा आज तक के वसूलों के खिलाफ देश के उभरते सबसे बड़े नेता से जो दुर्व्यवहार किया, उनकी कानों में लगी ईयरपीस पर पीछे से कौन कमान दे रहा था? विपक्ष को एंकरों के बजाय प्रधान संपादक के साथ शो करना होगा। आप अंजना ओम कश्यप का सारा इंटरव्यू देख लीजिए बीजेपी नेताओं के साथ। ऐसे बोलती हैं जैसे मुंह में रसगुल्ला पड़ा हो, रस रस भर के सवाल करती हैं। उनको ऐसे लगता है जैसे वो पार्टी की कार्यकर्ता हैं। और जैसी विपक्ष में वो भी SC ST OBC माइनॉरिटी का नेता आ जाए, भाई साहब धज्जियां उड़ा देते हैं। तो ये है, आपको अपने पत्रकार बनाने पड़ेंगे। जिस कदर की भगदड़ बीजेपी में हुई है, अगर इसकी आधी भी कांग्रेस में आती तो अब तक टीवी के ईमानदारी एंकर कांग्रेस के भविष्य पर चर्चा कर रहे होते। अब सबको ईमानदार कहिए, सब भागने लगते हैं। और दलितों पिछड़ों की सबसे बड़ी दुश्मन है भाजपा। उत्तर प्रदेश की नौकरियों में आरक्षण समाप्त कर ढोंगी बाबा ने 24,000 OBC अभ्यर्थियों का राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं। सर्वे एजेंसियां न्यूज चैनलों के साथ साठ गांठ कर मोटी डील करके जनता की आंखों में धूल झोंक रही है। चुनाव आयोग कहता है कि हम संविधान का अक्षरशः पालन कराएंगे और निष्पक्ष चुनाव होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अपील है कि ऐसे मामलों में स्वतः संज्ञान ले। सोचिए, खुलासा हो रहा है कि टीवी वालों को पैसा दिया जा रहा है कि लखनऊ में अपना मंच सजाइए और विपक्षी नेताओं को बेइज्जत कीजिए। NCWD इंडिया, सोचिए अब तक रेखा शर्मा जो कि महिला आयोग की अध्यक्ष है, उनके कहने पर भी ये बाबा की गिरफ्तारी नहीं हो रही, भी बड़ी खबर है। और सूर्य प्रताप सिंह कहते हैं स्टूडियो में चीख चीख कर, कभी किसी को टुकड़े टुकड़े गैंग, कभी देशद्रोही तो कभी अर्बन नक्सल जैसे विशेषणों से नवाजने वाली मीडिया को भी ईमानदार सबसे चीड़ हो रही है। कल यही जब योगी का इंटरव्यू लेंगे तो मुंह से फूल बरसेंगे, बदतमीजी स्टूडियो में छोड़ कर आएंगे। तो पत्रकारों पर सबसे ज्यादा लोग गुस्सा है। श्याम मीरा सिंह देखिए एक फोटो शेयर कर रहे हैं। एंकर गुंजन दीक्षित, रिपोर्टर बीरेश पांडे, अनुभव शुक्ला और विवेक त्रिपाठी जी से पूछा स्वामी प्रसाद मौर्य को अचानक दलितों की याद कैसे आ गई। सारे सवर्ण और उसमें भी ब्राह्मण, एंकर ब्राह्मण, तीनों रिपोर्टर ब्राह्मण। ये है मीडिया का जाति, इसको जाति देखते रहिए। उत्तर प्रदेश, एक और ट्वीट गौरव सिंह सेंगर का, चुनाव आयोग सो रहा है, भाजपा में शामिल हो चुके CP। ये भी खबर सोशल मीडिया पर वायरल है। और टिकट के लिए पति पत्नी आमने सामने, ये याद है, ये स्वाति सिंह के पति हैं। ये दोनों पति पत्नी में टिकट के लिए यही गए थे OP राजभर, ओम प्रकाश राजभर से मिलने, जिसको मीडिया ने चलाया था कि ओम प्रकाश राजभर पाला बदल सकते हैं। अब साफ हो गया कि पति पत्नी में दरार है और दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं। और किनके इशारे पर आज तक का एजेंडा था? अंजना ओम कश्यप की इतनी औकात है कि अमित शाह और मोदी से ऐसी भाषा में बात कर सकती हो? क्या सवाल पूछ सकती हो? अमित शाह आप तरी पार रहे हैं। मोदी से सवाल पूछ सकती हो कि गोधरा कांड के आप दोषी रहे हो? इस शो का स्पॉन्सरशिप किसकी थी? तो साफ हो चुका है कि जो शो बनाया गया था वो सब के सब जो है वो स्पॉन्सर्ड है। और सारे जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो उनको पैसा दे रहे हैं, शो बना रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए चुनाव हो रहा है। ये सब खेल यहाँ। और अरुण पुरी का मोदी के साथ लोग फोटो शेयर कर रहे हैं। और भाजपा दम तोड़ेगी ये तो पता था, पर घुटने टेक देगी चुनाव से 1 महीना पहले, इसका अंदाजा तो मुझे भी नहीं था।
स्वामी प्रसाद मौर्य के आने के बाद और अनुप्रिया एस पटेल का रास्ता भी खुल गया है। अगर समाजवादी पार्टी से उनकी वार्ता फिर शुरू हुई और मां बेटी साथ आई तो भाजपा 2 अंकों में सिपट जाएगी। अनुप्रिया पटेल हो सकता है कि बीजेपी को छोड़कर और उनकी माता के बीच भी झगड़ा खत्म हो जाए और सब लोग मिलजुल कर जो है वो आ जाए सपा के साथ। यह मिला सबसे ईमानदार पत्रकार कोई और है। इसके टक्कर में मीना कोटवाल लगातार ईमानदार पत्रकार कह के तंज कर रही हैं और सुशांत सिन्हा बीजेपी को 240, एसपी को 143, बीएसपी को 10 और कांग्रेस को 8 सीटें दे रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबरें थी आज सोशल मीडिया पर। मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।